जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके संगत जी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग का जो टाइटल है ना, गुरु जी मेरे पति और बेटे को आप खुद अपने से जोड़ो। ये एक बड़ा मज़ेदार फ्रेज़ है, हर एक की लाइफ में आता है, क्योंकि जनरली नॉर्मल आंटियां जो है ना गुरु जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग एक बहुत ज़्यादा रहती है अपनी बेटियों पे। ये तो एक 100% है। तो आंटी तो घर में जुड़ गई गुरु जी से। अब आंटी की जो अंकल हैं और उनके बेटे वो ना नुकुर करते हैं, घर में टू 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 चलती रहती है। अंकल कहते हैं तू जा रही है ना, मैं तेरे को मना थोड़ी कर रहा हूँ, जा। बेटे कहते हैं मम्मा आप जाओ ना, हमको मना करे, मैं छोड़ाता हूँ आपको खुद सत्संग में। खुद नहीं जाएंगे लेकिन आंटी जी को तो छोड़ाऊँगा मैं, ठीक है। और फिर चलता रहता है ऐसे ही। एक बड़ा प्यारा सा सत्संग इन आंटी का है कि आंटी तो गुरु जी से जुड़ गई और घर में ना हस्बैंड और ना बेटा। और फिर आंटी ने गुरु जी से लगाई अरदास, गुरु जी मैं इनको अब कुछ नहीं कहने वाली, आप इन दोनों को खुद अपने से जोड़ो, कैसे जोड़ना है वो आप जानो। इट्स अ ब्यूटीफुल सरेंडर संगत जी। और आंटी का इतना ज़बरदस्त सरेंडर है गुरु जी को जिसकी की सीमा नहीं है। मतलब ये ऐसा सरेंडर बहुत कम देखने को मिलता है। हम कहते तो हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो हमारा सरेंडर नहीं है, ये हम भी अच्छे से जानते हैं। ये हमारा दिल अच्छे से जानते हैं कि हमने कितना सरेंडर गुरु जी को किया है। बट इस सत्संग के अंदर आप आंटी का सरेंडर देख के खुद सैल्यूट करेंगे आंटी को। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है हर्ष विहार दिल्ली से राजकुमारी आंटी जी ने। हाँ जी, हर्ष विहार दिल्ली से राजकुमारी आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज की। आज गुरु महाराज ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं एक सत्संग शेयर कर पाऊँ। मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर था कि तू वीडियो बना और सत्संग कर। आज मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनका बखान कर पाऊँ, उनकी बढ़ियाई कर पाऊँ। जितनी बढ़ियाई करूँ उतनी ही कम है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में अपना सिर झुकाती हूँ। गुरु परिवार को प्रणाम करती हूँ, सास संगत को सादर प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज मेरी वाणी पे विराजमान हो जाना, मेरी वाणी से कुछ ऐसा गलत ना निकले जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। सास संगत जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के यहाँ मई जून से जाना चाहती थी। 2 महीने हो गए मुझे सोचते सोचते कि मैं अब जाऊं, पर नहीं जा पाई। फिर 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं गई। पहली बार मैंने कि आज तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पूछते पहुंच जाऊंगी। अपने आप ही जोड़ा मुझे गुरु महाराज ने, मैं किसी के थ्रू नहीं गई। पता नहीं कैसे सत्संग आ गया मेरे फोन पे। उस सत्संग को सुना मैंने, 2-4 बार सत्संग सुने, बस उसी सत्संग से ही जुड़ गई मैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन पहली बार गई मैं वहाँ। मैंने कि मुझे भी गुरु बनाने, अब मेरी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, तो मैं इसीलिए ही गई थी कि मुझे बस गुरु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी गुरु बनाना चाहती हूँ। सबके गुरु होते हैं पर मेरे गुरु नहीं है।
साथ संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं वहाँ पहुंची, जब मैं वहाँ का दरबार देखा, वहाँ का ऑरा देखा, तो मैं हैरत में रह गई। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई कि ये क्या है यहाँ। ऐसा लग रहा जैसे किसी स्वर्ग लोक में आ गई हूँ मैं यहाँ। कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ऐसी जगह पे कभी आ पाऊंगी, और इससे पहले मैं कभी कहीं गई भी नहीं, कभी कुछ ऐसा देखा भी नहीं मैंने अपनी लाइफ में। बस एक नौकरी करना और बच्चों को पालना, बस यही देखा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस एक जगह जाती थी मैं, मेरी माता रानी को मानती हूँ मैं, कालका महारानी जी को, बस मंदिर तक जाती हूँ कालका जी, और इससे आगे कहीं नहीं गई मैं। सत्संग जी में पहुंच गई वहाँ पे, वहाँ का जो ऑरा देखा मैंने, बहन की ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं कब से मैं ढूंढ रही थी ऐसी जगह, जो अब मुझे ऐसी जगह मिल गई देखने के लिए। जो ऑरा वहाँ देखा उससे मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। वहाँ से फिर मैं वापस आई हूँ, लंगर प्रसाद भी किया। मैंने कहा यहाँ तो भाई बहुत कुछ अजीब है। एक ऐसा खिंचाव सा महसूस हुआ। फिर तो उसके एक हफ्ते बाद फिर गई मैं, दूसरे हफ्ते फिर गई, तीसरे हफ्ते फिर गई मैं वहां पर। ऐसे एकदम खिंचाव सा हो गया मुझे, जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। हाँ साथ संगत जी, जब मैं पहली बार गई उसके चौथे दिन ही मेरे घर गुरुजी आए। 10-11 साल की उम्र हो गई, 12-13 साल की, और उनके साथ एक आदमी भी था बहुत लंबा। वो गुरुजी को लेके आया। मैं जय गुरुजी करते करते सो जाती हूँ। तो जब लेके आया तो दरवाजे में खड़े, मैं नीचे जमीन पे ही सोती हूँ, मेरी आदत है। तो कहते हैं ले, तू गुरुजी को याद कर रही, मैं ले आया। मैंने कि ये तो गुरुजी नहीं है, शक्ल तो गुरुजी की है और बाल भी नहीं है सर पे गुरुजी के जैसे, पर ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कान्हा जी है। कि कान्हा भी तो मैं ही हूँ, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही कान्हा हूँ, मैं सब हूँ। मैंने कहा अच्छा, कि हाँ मैं सब हूँ। मैंने कहा ठीक है तो आ जाओ। तो मैंने बुला लिया, अंदर आ गए, और जो दूसरा आदमी था साथ में वो वापस चला गया मेरे घर में गुरुजी को छोड़ के। फिर उसके बाद भी मैं गई हूँ, अमृत वेला करती रही हूँ मैं, अमृत वेला भी की है मैंने। कभी छूट जाती है, कभी लगातार कर भी लेती हूँ मैं। फिर उसके एक हफ्ते बाद मैंने बेटे से भी कहा, 1 महीना हो गया मुझे जाते जाते, तीसरी चौथी बार चली गई, 1 महीना हो गया। तो मेरे बेटे से कहे बेटा तू भी चल वहां पर। कि मम्मी मैं नहीं जाता, ये बहुत दूर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरु महाराज मैं किसी से नहीं कहूँगी, ना अपने पति से ना अपने बेटे से। मैंने कि आप बुलाओ सबको एक एक करके। मैं अकेली ही जाती रही, 2 महीने हो गए मुझे जाते जाते। तो बेटे ने एक दिन में सो के उठी हूँ तो बेटा कहता है शाम को 4 बजे कि मम्मी आशीर्वाद दे, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने आशीर्वाद दिया। मैं बहुत रोई। मैंने कि गुरु महाराज ने तो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। कि मम्मी मैं भी चलूंगा, कल सोमवार है। मैंने कहा ठीक है बेटा चलियो। जब हम दोनों माँ बेटा हम घर से निकले हैं, तो देखो साथ संगत जी क्या होता है कि रास्ते में रोड पे मेरे पति पड़े, एक्सीडेंट हो गया उनका, भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग भी देखने लग गए कि पता नहीं कौन है। तो देखा तो मेरा बेटा कहता है मम्मी ये तो पापा हैं। फिर हमने गाड़ी बैक करी, उनको उठाया, अस्पताल ले गई, पट्टी वट्टी जो भी करानी थी वो कराई। मुझे तो गुरुजी के यहाँ जाने की लगन थी। मुझे यही नहीं लग रहा था कि मेरे पति के एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। फिर मैंने कही इनके बेटे घर लेके चलो, इनको पट्टी वट्टी हो गई है, घर छोड़ते हैं। चाय पानी पिला दी। फिर उनको घर छोड़ के फिर हम गुरुजी के यहाँ गए। वहां से आए हम, 9:30 बज गए हमें आते आते।
देर से निकले थे, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक निकले हम। वहां से आते हैं 9:30 बज गए। जैसे ही सात संगत जी मैं घर में आई, कपड़े ही चेंज किए बस मैंने, इतनी ये बाहर निकल गए थे घूमने के लिए, मेरे जो पति हैं बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। तो फिर इनका रात को 9:30 बजे, 9:45 बजे फिर एक्सीडेंट हो गया एक बार। आप मानोगे नहीं सात संगत जी के मैं भूखी प्यासी, ना पानी तक नहीं पिया मैंने, बस कपड़े ही चेंज किए थे। इतनी देर में खबर आ गई, मम्मी, मेरी बेटी ने फोन करा, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया दोबारा से। फिर हम उनको लेके भागे हॉस्पिटल में, ही अकेली गई थी, बेटा था नहीं, ऑफिस गया था। ऑफिस चला जाता, कभी घर पे भी काम करता है। मैं सारी रात सात संगत जी हॉस्पिटल में रही, 4 बजे तक, सुबह के 4 बज गए मुझे। पर मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन नहीं थी कि इनकी इतनी बड़ी चोट लग गई है कि मुझको घबराहट हो। मैं जय गुरु जी करती रही। मैं, गुरु जी आप ही देखोगे, मैं नहीं कर कुछ जानती। वहां से 4 बजे लेके आई हूँ। जब मैंने थोड़ा चाय पानी पी है, खाना तो नहीं खाया। फिर मेरे पति ने भी जिस दिन चोट लगी है उस दिन कुछ गलत बोल रहे थे गुरुजी के बारे में। मैंने कि देखो ऐसे गलत मत बोलो, मैं, आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जब उनको चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, उसी सोमवार से लेके अगले सोमवार को वो खुद ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो खुद कहते हैं कि मैं गुरुजी के चलूंगा। इसी हालत में ले गई थी मैं, टांके भी नहीं खुले थे उनके, टांके भी लगे हुए थे। इसी हालत में चले गए मेरे साथ, वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद सोमवार को गए, फिर वीरवार को फिर चले गए। गुरुजी ने इस तरह उनको अपने साथ जोड़ा। उनके कर्म काटे थे, एक्सीडेंट करवा के जो कर्म थे वो काटे थे उनके, अपने से जोड़ने के लिए। बस वो जाते रहे। मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं, उन्हें मानो, उनसे प्यार करो, मांगो मत। वो तो बगैर मांगे ही बहुत देते हैं, बेहिसाब देते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। उनसे प्यार करो। मैंने तो जिस दिन पहले दिन माना था मैंने अपने गुरुजी को, उसी दिन मैंने पूरा घर परिवार सरेंडर कर दिया, उनको सौंप दिया अपने जीवन की डोर। मैंने कहा गुरुजी मैं थक चुकी हूँ, अब मैं अब घर नहीं संभाल सकती। मैंने कालका महारानी जी को मैंने अपनी माँ माना है, उनको माँ कहती हूँ, मैं मम्मी कहती हूँ। और गुरु जी को मैंने अपना पिता मान लिया। तो अब जो भी मेरे घर की दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं अपने गुरु जी से बातें करती हूँ और उस बात का आंसर भी देते हैं। और आंसर कैसे देते हैं? सत्संग के द्वारा। सत्संग के द्वारा मुझे आंसर देते हैं। सत्संग जी ऐसे ही थोड़ा अपने से किसी से अनबन हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल ठान लिया था कि मैं बिल्कुल कभी नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि ओनू तू माफ कर दे, वो उसके कर्म है, जो वो उसने ऐसे बोला, ये तेरे कर्म है कि तू उन्हें माफ कर दे। मैंने गुरुजी को फॉलो किया मैंने, और उसे मैंने माफ कर दिया। सात संगत जी उनसे प्यार करो, उनको मानो, मांगो मत। हर बात उनसे बातें करो, कहीं भी जाओ तो साथ लेके चलो। मेरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं, आज मेरे जीवन की डोर, मेरे पूरे परिवार की डोर मेरे गुरु महाराज के हाथ में है। मैंने सब कुछ उनको सौंप दिया है। और मैं गुरु महाराज ने मेरी दुनिया ऐसे पलटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास लफ्ज नहीं है ये बखान करने के लिए। सात संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप छोटा सा लेके आई थी, मैंने बड़ा भी बनवाया, फोन से निकलवा के बड़ा भी बनवाया।
मैं तिलक नहीं करती थी। मैंने कि नहीं, नवरात्रों से तिलक शुरू करूंगी मैं गुरु जी के लगाना। अभी नवरात्रों से ही मैंने तिलक शुरू करा है गुरु जी के लगाना, चंदन का तिलक। तो अभी ये छठे सातवें नवरात्रे को ही मेरी बहू किसी हाल से है, मतलब प्रेग्नेंट है। तो उसको इतना पेट में दर्द हुआ, कि बहुत ज़्यादा। कह रही मम्मी कोई दवाई। मैंने कहा कोई दवाई नहीं है बेटा मेरे पास, और ना मैं दूंगी कोई दवाई। ऐसा करो, गुरुजी के चरणों से तिलक लेके आओ और अपने पेट पे लगा लो। वो ही किया उसने, और जैसे ही लगाया उसका पेट का दर्द बिल्कुल गायब। मेरे गुरुजी के तिलक में ही इतनी शक्ति है, इतनी पावर है उसमें। उसके बाद 2 दिन बाद फिर उसके दाढ़ में दर्द हुआ। कह रही मम्मी कोई दवाई ला दो। मैंने कहा बेटा कोई दवाई नहीं है, हमारी दवाई गुरुजी का तिलक है, वो अमृत है, उसे लगाओ, सारी परेशानियां खत्म। फिर उसने यही किया, तिलक लेके आई गुरुजी के चरणों से उंगली पे, और लाके अपनी दाढ़ के बाहर लगा लिया, जबड़े पे। आप साथ संगत जी मानोगे नहीं, जैसे ही तिलक लगाया दर्द बिल्कुल गायब। आज अष्टमी का दिन है। आज के दिन ये सत्संग मेरे गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया है। मौका तो बहुत दिन पहले दिया था कि तू वीडियो बना, सत्संग कर, पर वो साथ संगत जी मैं बिल्कुल सीधी सादी हर्ष बिहार में रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली से। तो मुझे ये पढ़ाई लिखाई का काम नहीं आता इतना, तो मुझे ये फ़ोन का चक्कर समझ नहीं आता कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। मैं बेटे से बहुत दिन से कह रही बेटा मुझे ऑर्डर मिल चुका है, मुझे सत्संग करना है, मुझे करवा दे, कैसे करवाना है। हाँ मम्मी आज करवाएंगे, आज करवाएंगे, आज करवाएंगे। पर गुरु महाराज ने आज अष्टमी का दिन का चुना है, आज ये मौका दिया मुझे कि तू आज करेगी ये सत्संग। मेरे गुरु महाराज के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, उनके हिलाए पत्ता हिलता है, उनके हिलाए ही सब कुछ होता है। मैं अपने गुरु महाराज को अपने पिता के बराबर मानती हूँ, अपने दिल की बातें करती हूँ। उनसे बातें करो, उनके पास बैठो, अमृत वेला करो। कोई भी दिक्कत है तो उनके चरणों से तिलक लेके लगाओ, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, अमृत है अमृत। गुरु जी के चरणों से तिलक लेके लगाओगे तो। मेरे तो घर की डोर उनके हाथ में ही है। मेरे तो बच्चे भी कहते हैं ना मम्मी ये करना। मैंने कि नहीं भाई, जब तक गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं देंगे मैं कोई काम नहीं करूँगी। और मुझे आज्ञा देते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मुझे आंसर भी देते हैं, मुझे बताते हैं सत्संग के द्वारा। तो वो ही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ और मेरे काम पूरे होते हैं। साथ संगत जी हमारा गुरु ऐसा है, ऐसे हैं हमारे गुरु भगवान, गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं। उनसे प्यार करो, उनको मानो। ऐसे एक छोटा सा सत्संग और है कि एक आंटी, दूसरी तीसरी बारी गई थी मैं जब, तो एक आंटी काफ़ी बीमार थी, काफ़ी टाइम से बीमार रहती थी, 1-1.5 साल से। मैं भी 1-1.5 साल से बीमार थी और वो भी उसी टाइम से बीमार थी। तो बस मुझे मेरे मन में ये डाल रहे थे बार बार कि तू ओनू लेके आ। अब मैं उनको लेके कैसे आऊँ, उनके गेट तो बंद ही रहते थे सारा दिन, कभी बाहर दिखे तो मैं बोलूँ उनको। जैसे ही फिर मैं कुछ दिन बाद उनके घर के सामने से निकली तो उन्होंने एकदम मुझे ऐसा धक्का मारा कि तू जा गेट खुलवा और बोल तू। फिर उनको मैंने गेट खुलवाया, बोला, मैंने बताया मेरे गुरु भगवान ऐसे है, तो आप चलो ठीक हो जाओगे। उनके पैरों में इतना दर्द रहता था, बेड से भी नीचे नहीं उतरती थी वो। तो वो अगले ही दिन वीरवार के दिन गए, हमें पता नहीं था कि 5 बजे खुलता है, हम सुबह ही चले गए 10-11 बजे। हम सारा दिन वहाँ बैठे जहाँ टेंट वेंट लगे होते हैं, जहाँ पंडाल लगे होते हैं। साथ संगत जी हम 4-5 घंटे बैठे। पहली बात तो हम इधर उधर घूमते रहे कि टाइम कट जाए। अब भूखे प्यासे हम घर से गए तो फिर हम किसी ढाबे में गए,
खाना खाया हमने वहाँ। जब हमने खाना खाया तो एक बैग हमारा वहाँ रह गया खाना खाने की जगह पे, ढाबे पे, जिसमें 4,000 रुपये थे और 2 आईफोन थे और बाकी बहुत सारा सामान था। हम खाना खा के वापस चले गए पंडाल में। घंटे 2 घंटे वहाँ बैठे। मौसम बारिश का था, बारिश का मौसम हो रहा। इधर याद आ गया कि पर्स रह गया। भाई मैंने कि अब तो नहीं मिलेगा। वो बोली मैं कि नहीं मिलेगा जरूर, जय गुरु जी को करते रहो, पर्स तुम्हारा वहीं के वहीं मिलेगा। जय गुरु जी करते हुए गए तो आप मानोगे नहीं साथ संगत जी के पर्स जैसे रखा था वैसे के वैसे ही वहीं रखा हुआ मिला। इतने लोग आए, खाना खा के चले गए, पर ढाबे में से पर्स गायब नहीं हुआ। उसमें आईफोन भी निकले, 3,000 4,000 जो रुपए थे वो भी ऐसे के ऐसे ही। वहां से आने के बाद में फिर हम जहाँ हम बैठे थे वहां बरगद का पेड़ और एक पेड़ और था, पता नहीं कौन सा, वो दोनों पेड़ एक साथ थे। पीपल का पेड़ था ऐसे कुछ, दोनों 2 पेड़ एक ही जड़ में से निकल रहे थे। इतना तूफान बारिश था पर हम लोगों के ऊपर एक पानी की बूंद नहीं आई। हम 4 घंटे वहीं बैठे रहे, सत्संग करते रहे, हम बातें करते रहे, भजन सुनते रहे। फिर वहां शाम को 5 बजे जब हम पहुंचे तो पहली बार तो हमें लंगर प्रसाद वहीं खाने के लिए मिल गया, वहीं आ गया जहाँ बैठे थे हम दिन में ही। दूसरी बार हमें को शाम वहां पहुंचे हम जब मिल गया हमें, और तीसरी बार हमें लंगर प्रसाद जब मिला था जब हम अंदर मंदिर में पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंचे। तो जो आंटी इतनी बीमार थी जिस पर एक कदम भी नहीं चला जाता था, वो पूरे मंदिर में, बड़े मंदिर में ऐसी घूमी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसको सीढ़ियां चढ़ के गई है ऊपर, हमने लंगर करा था। तो साथ संगत जी विश्वास रखो उन पे, उन्हें मानो, मांगो मत उनसे। मेरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं, बस उनसे प्यार करो, उनसे बातें करो, उनके लिए टाइम निकालो, भोग लगाओ उनका। तुम अगर सूखी रोटी खा रहे हो तो सूखी रोटी का ही भोग लगाओ उन्हें। एक दिन तो आप मानोगे नहीं साथ संगत जी कि एक दिन मैं सब्जी नहीं बना पाई। सुबह भोग लगाने जा रही थी मैं, रोटी तो ताजी थी पर सब्जी नहीं बना पाई। कोई ऐसी दिक्कत सी आ गई, मतलब कोई आना जाना था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो रात की सब्जी थी तो मैं खाना खाने बैठी हूँ। मैंने कि आज तो रात की सब्जी है, मैं भोग नहीं लगा पाऊंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि जब तू रात की खा सकती है सब्जी तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तू भी तो रात की खा रही है तो मुझे भोग नहीं लगाएगी। आप मानोगे ना साथ संगत जी, उसी टाइम मैंने अपनी थाली छोड़ के मैंने गुरु महाराज को भोग लगाया। मेरे ऐसे आवाज आई अंदर से जैसे तू खा रही है रात की सब्जी तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो मैंने रात की सब्जी से ही भोग लगाया अपने गुरु महाराज को, और वो भी स्वीकार करा उन्होंने। साथ संगत जी अगर मेरी वाणी से कुछ भी गलत निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक मेरी माफ कर देना। और ये सत्संग पहली बार शेयर किया है मैंने, और इस सत्संग को अगर आप ये चाहते हो गुरु जी की संगत हो तो इस सत्संग को आगे शेयर जरूर करना, ताकि मेरे सत्संग से किसी को आंसर मिल सके। मेरे गुरु महाराज ने हर वो काम किया मेरा जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे है मेरे गुरु महाराज, उनसे प्यार करो, उनको मानो। वो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि तुम ला ला के तो उनको दूध जलेबी खिला रहे हो और उनसे प्यार नहीं कर रहे। वो भाव के भूखे हैं। प्यार करो उन्हें अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने पिता की तरह, अपनी माँ की तरह, बहन की तरह, जैसे हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। मैं अपने दिल की बात है अपने गुरु जी से करती हूँ। मेरी बात है सुनते भी है मेरे गुरु महाराज और मुझे आंसर भी देते हैं। ऐसे है मेरे गुरु महाराज। तो
गुरु जी को मानो, प्यार करो। साथ संगत जी, अगर मेरी वाणी से कुछ भी गलत निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। अगर मेरी इस वाणी से, जीवा से कुछ भी गलत निकला हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना मेरे गुरु महाराज, मुझे माफ कर देना। साथ संगत जी, आगे भी अगर कोई सत्संग होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये गुरु महाराज ने ही करवाया है। मैं तो एक फोन बस इसीलिए उठाती हूँ कि फोन आते हैं और चले जाते हैं, करती हूँ और आ जाते हैं। कभी मैंने फोन इस चीज के लिए कभी नहीं उठाया, पर मेरे गुरु महाराज का ऑर्डर था, इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर पाई हूँ। और इस बात को भी कम से कम 1 महीना हो गया ऑर्डर दिए हुए कि तू वीडियो बना, सत्संग कर। पर आजकल करते करते भी आज अष्टमी वाले दिन ये मेरे गुरु महाराज ने मौका दिया है मुझे कि तू आज तो तू जरूर करेगी। मैं कालका माता रानी को मानती हूँ, तो कहते हैं गुरु महाराज, माँ भी मैं ही हूँ और जिसको तू मानेगी उसमें मैं ही हूँ। कालका माँ रानी जी मेरी बेटी है, वो मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही रहती है। तो मुझे मान लिया तो सोच ले कि तूने उसे मान लिया। मेरे गुरु महाराज तो हर बात का आंसर देते हैं, हर बात बताते हैं, बातें करते हैं। उनसे प्यार करके तो देखो, उन्हें मान के तो देखो, उनका सब कुछ नौछावर कर दो उनको ऊपर, अपना घर परिवार, अपने जीवन की डोर सिलेंडर कर दो सब कुछ, फिर देखो उनके चमत्कार। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज। साथ संगत जी, कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। अब मैं ये सत्संग यहीं खत्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज का, जय मेरे गुरु महाराज का।